मैं काल चक्र हूं। भूतकाल, वर्तमान और भविष्य मुझ में समाहित है। भूतकाल और वर्तमान तो आप जानते ही हैं। हम आपको बताएंगे भविष्य फ्यूचर सेल्फी में। जय जय सीताराम। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष को वेदों का तीसरा नेत्र कहा जाता है। हमारे विज्ञान ज्ञान के अंदर ज्योतिष का एक विशेष भाव है और उसी के अनुसार जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसकी कुंडली बनाई जाती है। ये कुंडली उसके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि नक्षत्र ग्रहों की एक अपनी स्थिति होती है और हर एक नक्षत्र के अंदर उसका विधान क्या होता है, उसका फलित क्या होता है, ये विशेष होता है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर कुंडली की एक विशेषता होती है, क्योंकि एक विज्ञान है, ज्योतिष एक विज्ञान है और सेल्फी फॉर्च्यूनर इस काम को कर रहा है। मैं उसके प्रति शुभकामनाएं भेजता हूँ जो इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति के ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहें। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस कार्य के लिए और एकता जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय सीताराम। नमस्कार दोस्तों, कुंडली का मिलन या कुंडली को मिलाना, ये हमारे वैदिक शास्त्र में कहा गया है कि माता पिता के आशीर्वाद से जब विवाह संपन्न हो तो उसमें कुंडली का मिलाना अति आवश्यक है। कौन सा ग्रह वर पक्ष को या कौन सा ग्रह वधू पक्ष को क्या फल दे रहा है, इसका ज्ञान कुंडली के मिलान से होगा। और कुंडली का मिलान आपकी कुंडली से होगा। आपके पास कुंडली होनी चाहिए, नहीं है तो बनवाइए। यह मैं आपको ये कहूँगा कि जिस दिन बच्चा 6 दिन का होता है उस दिन छठ मैया आती है और छठ मैया आपका भाग्य उसी दिन निश्चित करके जाती है। लेकिन हम ये नहीं मानते कि छठ मैया क्या लिख गई। छठ मैया ने जो लिखा वो कुंडली में आएगा और कुंडली पढ़वाने के लिए ज्ञाता की आवश्यकता है, बनाने के लिए विशेषज्ञ की आवश्यकता है। हमसे अगर आप बनवाते हैं तो हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी बनाई हुई कुंडली सर्वोत्तम कुंडली होगी। और उसके लिए टीवी स्क्रॉल पर हमारे नंबर आ रहे हैं, आप उनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय हमें दीजिए, हम आपको आपके अनुसार पूर्ण जानकारी देंगे, कुंडली का मिलान करके देंगे और दावे के साथ कहेंगे कि हमने जो कुंडली मिलान करके दी है वो सर्वोत्तम और अति उत्तम है। नमस्कार साथियों, फ्यूचर सेल्फी के एक नए कार्यक्रम के साथ एक बार फिर हम आपके सामने हैं। पिछले 2 कार्यक्रम में हमने कुंडली मिलान पर बात की थी और आज का हमारा कार्यक्रम भी कुंडली मिलान पर ही आधारित है, क्योंकि पिछले कार्यक्रमों में हम उन विषयों को नहीं उठा पाए थे जिन्हें उठाया जाना ज़रूरी था। इस बात में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित यशपाल जी महाराज उपस्थित हैं। उनसे बात करें उससे पहले आपको याद दिला दें कि फ्यूचर सेल्फी की टीम आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही है और आपको अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उन पर फ़ोन करके अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवानी है। तो अब आते हैं कुंडली मिलान पर। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कार्यक्रम में हमने गुण के बारे में बात की थी। लड़के और लड़की के विवाह के समय कितने गुण मिले तो शादी होनी चाहिए? ओम गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य गढ़ गढ़ काढ़े खोट अंतर हाथ सहाय दें बाहर मारे चोट। प्रिय दर्शकों, गुरु का कर्तव्य होता है मार्गदर्शन करना और हम आप लोगों के लिए जो भी अच्छे से अच्छा हो सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष कोई चमत्कार नहीं है। अगर कोई चमत्कार दिखा रहा है तो फिर वो आपको गुमराह कर रहा है,
क्योंकि ज्योतिष मार्गदर्शक है, ज्योतिष नेत्र है, ज्योतिष के द्वारा आपका भविष्य देखा जा सकता है। किन कारणों की वजह से परेशानियां आ रही हैं वो सब आपका जो कुंडली बनती है उससे सब कुछ स्पष्ट होता है और फिर उसके जो भी उपाय होते हैं वो आपको बताए जाते हैं। जन्म कुंडली मिलाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी होता है। कई बार काफ़ी लोग अपने आप ही मोबाइल में गुण मिला लेते हैं या लैपटॉप में गुण मिला लेते हैं या कह देते हैं हमारे रिश्तेदार हैं वो सब ये सब अपने आप देख के बता देते हैं हमें। तो प्रिय दर्शकों, ज़िंदगी भर का सवाल होता है, गुड्डा गुड़िया खेल नहीं होता, केवल दो बच्चों की शादी नहीं होती, दो परिवारों का रिश्ता बंधा करता है और इस परिवार में टूट ना आए, किसी प्रकार की समस्याएं ना आए, इसलिए कुंडली को अच्छी तरह से मिलवाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा जो फ्यूचर सेल्फी प्रोग्राम है वो आप लोगों के हित के लिए है ताकि हम स्पष्ट कर सके कितने गुण आपके मिल रहे हैं, कितने मिलने चाहिए, अगर कुछ गुण नहीं मिल रहे हैं तो उसका क्या समाधान हो, क्योंकि कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं। सारी चीज़ें अगर देखेंगे, वर्ण है, वश्य है, तारा दिन है, योनि हैं, गण हैं, ग्रह मैत्री है, भकूट है, नाड़ी है, इन सारी चीज़ों को मिलाकर के 36 गुण होते हैं और 36 में से 18 गुण होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर 18 से ऊपर कितने मिल रहे हैं और आप दोनों की जो कुंडली मैच करी गई है उसमें कितने अंश आपको प्राप्त हो रहे हैं, आपका सप्तम स्थान या नवम स्थान दोनों की स्थिति क्या है, ये सब कुंडली से ही पता चलती है। इसलिए 18 गुण से ऊपर रिश्ता हुआ करता है। मेन जो होता है वो चक्र मिलान जरूरी होता है। अगर चक्र मिलान अच्छा हो रहा है तो फिर 18 गुण में भी रिश्ता हो जाता है। अच्छा पंडित जी, कुंडली मिलाई गई, कुंडली मिल गई, दोनों तरफ से हामी हो गई, शादी हो गई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद पता चला कि दोनों में बन नहीं रही है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो ऐसे में फिर क्या उपाय किया जा सकता है? एकता जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है ये, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे पास में ऐसे लोग आ रहे हैं जिनके बताते हैं कि गुण बहुत अच्छे मिलाए गए थे, कुंडली भी मैच करवाई गई थी और शादी की जो रीति रिवाज है वो भी पूरे विधि के साथ में हुए थे और फिर भी तलाक वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। तो उसका कई बारी कारण क्या होता है, डेट ऑफ बर्थ गलत होना, टाइम का गलत होना, कई लोगों के रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं तो कुछ गार्जियन गलतियां करते हैं। मेरे पास भी कुछ लोग ऐसे आए हैं एक दो बारी, गुण मैच नहीं हो रहे हैं, महाराज जी चाहे आप 2000 रुपये ले लो चाहे 5000 रुपये ले लो, लेकिन ये कुंडली जो है लड़की की है, हमारे लड़के की ये है, मैच नहीं हो रही है। आप लड़के का टाइम बदल दो, समय बदल दो, आप तारीख बदल दो, महीना बदल दो, चाहे साल बदल दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये कुंडली मैच हो जाए। तो कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं, हमने उनको भगाया कि भैया इस तरह से अपराध हमसे भी क्यों करवा रहे हो आप तो अपराधी हो ही, हमें भी अपराधी बना रहे हो, क्योंकि आपके बच्चे को भोगना पड़ेगा, दूसरे के बच्चे को भी भोगना पड़ेगा, आपका परिवार भी पिसेगा, दूसरा परिवार भी पिसेगा। तो कई बारी ऐसा होता है कि कुंडली मिलाई गई, गुण मिलाए गए, लेकिन वास्तविकता में क्या छिपाव किया गया, उसमें कपट किया गया, सही समय न बता करके और उस कुंडली को मैच किया गया, उसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है। अन्यथा ज्योतिष कभी झूठी नहीं हो सकती। अगर आपकी कुंडली में पूरे गुण मिले हैं, आपकी कुंडली बहुत अच्छी तरह से मैच हुई है, समय डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही है, तो फिर इस तरह की दिक्कत नहीं आ सकती है। अगर ऐसी दिक्कत आ रही है फिर कहीं न कहीं कमियां हुई हैं, कहीं न कहीं त्रुटियां की गई, कहीं न कहीं दोष रहा है उसमें। पंडित जी, क्या ऐसा भी होता है कि पर्याप्त गुण मिल गए हैं, दोनों पक्ष विवाह के लिए सहमत हैं, लेकिन फिर भी विवाह ना करने की सलाह दी जाती है, ऐसा कब होता है? उसकी वजह होती है, जैसे किसी के 28 गुण मिल रहे हैं और 28 गुण का मतलब हो गया उसमें नाड़ी दोष निश्चित होगा। अगर 28 गुण मिल रहे हैं तो नाड़ी के 8 पॉइंट होते हैं, 28 में हम 8 जोड़ देंगे तो सीधा 36 गुण हो गए, यानी कि नाड़ी दोष बहुत बड़ा दोष माना जाता है। अब उसमें फिर नाड़ी दोष के साथ साथ में सप्तम स्थान की क्या स्थिति है, दोनों की, वर और वधू की, दोनों की सप्तम स्थान की स्थिति को देखा जाता है। अगर दोनों के सप्तम स्थान की स्थिति अनुकूल नहीं है,
तो निश्चित है आपस में विचारों को लेकर प्रॉब्लम रहेगी, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लेश घर में होगा, एक दूसरे के परिवार को लेकर के तानाकशी की जाएगी, तो उससे निश्चित है वो ज़िंदगी नरक हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि गुण ही सब कुछ नहीं है। अगर गुण आपके अधिक मिल रहे हैं और कुंडली आपकी नहीं मिल रही है, फ्यूचर सेल्फी की आपको सलाह क्यों दी जा रही है? वो इसीलिए तो दी जा रही है ताकि उसमें हम हर चीज़ को देख सकें कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है, उस दोष को हटाया जाए, उसके बाद में रिश्ता किया जाए। अच्छे अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं कुंडली दोष की वजह से, लेकिन इनके निवारण भी हैं। हमारे जो ज्योतिषी रहे हैं, जो हमारे महर्षि रहे हैं, जिन्होंने वेद शास्त्रों को लिखा है और ज्योतिष के ग्रंथों को लिखा है, उन्होंने इन सब चीज़ों पे विचार किया है। मान लो गुण बहुत कम मिल रहे हैं और लड़का लड़की एक दूसरे को चाहने लगे हैं, कहते हैं नहीं हम तो रिश्ता करेंगे ही करेंगे, माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पे तो अब रिश्ता करना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में महर्षियों ने विचार किया कि अगर ऐसी कंडीशन आ रही तो क्या किया जाए। तो उसमें फिर 10 दोष परिहार हो जाता है, नक्षत्र दोष निवारण कर दिया जाता है, तो इस तरह की समस्या खत्म हो जाती है। अब वो क्या हुआ, बारिश हो रही है, बारिश होना बंद नहीं हुआ, लेकिन छाता लगा लिया। छाता लगाने से क्या हुआ कि डायरेक्ट भीगने से बच गए। 10% जो बौछारें लगती हैं, जैसे 10% समस्याएं रहती हैं, उनके फिर बीच बीच में व्यक्ति समाधान कर लेता है, ऐसी फिर दिक्कत नहीं आती है। पंडित जी, जैसा आपने बताया उपाय कर लिए गए और विवाह हो गया, लेकिन क्या इन उपायों का प्रभाव जीवन भर रहेगा या कभी ये उपाय जो है वो निष्प्रभावी हो सकते हैं? तो क्या ऐसे में दोबारा उपाय किए जाते हैं? नहीं, उपाय कभी निष्प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों में बहुत ताकत होती है। वैदिक मंत्रों में वो शक्ति है कि देवताओं को बुला लिया जाता है मंत्र पढ़ करके। आप लोग देखते होंगे जगह जगह माटी के शिवलिंग बना करके ब्राह्मण रुद्राभिषेक करवाते हैं, उसको पार्थिव शिवलिंग बोलते हैं। अब माटी में भगवान थोड़ी हैं, लेकिन वहाँ पे प्राणों का आवाहन किया, मंत्र पढ़े गए, तो मंत्र पढ़ने से देवता उस माटी में आए और जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो स्वयं प्रत्यक्ष भगवान स्वरूप हो गए। अब उनका पूजन किया जाता है तो व्यक्ति को पूरा लाभ मिलता है। तो इसी प्रकार से जब कोई भी उपाय कर दिया जाता है उसका निश्चित रूप से लाभ मिलता ही मिलता है। लेकिन अगर समस्याएं आ रही हैं तो वजह और हो सकती है, केवल कुंडली वजह नहीं है। फिर उसमें पितृदोष हो सकता है आपकी जन्म कुंडली में, या वास्तु दोष हो सकता है, वास्तु दोष की वजह से बड़ी परेशानियाँ आती हैं। कई बारी व्यक्ति नवग्रहों की शांति भी करवा रहा है, देवी पाठ भी करवा रहा है, महामृत्युंजय के जाप करवा रहा है, बगलामुखी के जाप करवा रहा है, और प्रॉब्लम है वास्तु में। अगर वास्तु शुद्धि नहीं है आपकी, कई बारी ये एक और बात बता दूं मैं आपको, आप जब वास्तु का निर्माण करवाते हैं, मकान बनवाते हैं, तो पूरा उसका नक्शा बनवाते हैं आप वास्तु के हिसाब से, किस दिशा में रसोई होनी चाहिए, किस दिशा में बाथरूम आदि बनने चाहिए, ये सारी चीज़ें बनवा लेते हैं आप। लेकिन ज़मीन में ही वास्तु दोष होता है। अगर ज़मीन का वास्तु दोष है तो फिर वो उभरने नहीं देता। लेकिन शंकाएं फिर आएंगी हमें कि हमारी जन्म कुंडली मैच नहीं हुई होगी या इस ग्रह की वजह से दिक्कत आ रही होगी। तो प्रिय दर्शकों, आप जब कुंडली बनवाएंगे उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, हम आपको उपाय बताएंगे, 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। पंडित जी, कुंडली मिलाते समय क्या सबसे पहले क्या देखा जाता है? सबसे पहले मंगल दोष देखते हैं या गुण मिलाए जाते हैं या वर्ण मिलाए जाते हैं? और आपने जो बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं उसको आप सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है कुंडली मिलाने का वो कौन सा है? प्रिय दर्शकों, जब भी कोई रिश्ते की बात चलती है सबसे पहले गोत्र का मिलान होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गोत्र मिलान नहीं हुआ है तो पितृदोष बनेगा। अगर पितृदोष बनेगा तो संतान नहीं होगी, अगर संतान नहीं होगी तो फिर ज़िंदगी आपकी बेकार हो गई। फिर हर जगह आपको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ताने लोग मार देते हैं, बांझ तक बोल देते हैं स्त्री को, क्योंकि दूसरे का दर्द व्यक्ति नहीं समझ सकता है, क्योंकि खुद के दर्द हो ना तब दूसरे का दर्द समझ में आए। इसीलिए सबसे पहले गोत्र मिलान होना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी माँ का गोत्र,
पिता का गोत्र, दादी का गोत्र, नानी का गोत्र, ये सारे गोत्र विचारणीय होते हैं, इनको विचार किया जाता है। फिर जन्म कुंडली में शुरुआत होती है नक्षत्रों से, किस नक्षत्र में जन्म है और नक्षत्रों में भी चरण कौन सा है। जैसे कि एक व्यक्ति का रेवती नक्षत्र है और दूसरे का है अश्वनी नक्षत्र। अश्वनी नक्षत्र में 4 चरण हैं, चू, चे, चो, ला, ये अश्वनी नक्षत्र हो गए। अगर हम रेवती नक्षत्र देते हैं, लास्ट 27वां नक्षत्र रेवती, और इसमें 4 अक्षर हैं, दे, दो, चा, ची, ये रेवती नक्षत्र हो गया। अब दोनों नक्षत्रों के अंक मिलाए जाएंगे, दोनों नक्षत्रों का वर्ण मिलाया जाएगा। फिर पहला चरण है, तीसरा चरण है, या चौथा चरण है, या दूसरा चरण है, नक्षत्र का कौन सा चरण है वो मिलाया जाएगा, क्योंकि नक्षत्रों के चरणों पे बहुत कुछ आधारित होता है। एक ही नक्षत्र है, एक ही चरण है, नाड़ी दोष बन जाएगा, 8 पॉइंट कम हो जाएंगे सीधे सीधे। उसके बाद में योग, करण, तिथि, ये सब पंचांग के जो 5 अंग हैं इनको मिलाया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है केवल ऑनलाइन आप मिला के देख लोगे तो ये सारी चीज़ें कैसे मिलाओगे आप, ये सब मैच हो रही कि नहीं, इनको देखा जाता है। फिर आते हैं लगन के ऊपर, जो लग्न कुंडली बनती है, इसको जन्म कुंडली भी कहते हैं, लग्न कुंडली भी कहते हैं। तो लग्न कौन सी है, लड़के की कौन सी लगन है, लड़की की कौन सी लगन है, लग्नेश कौन से हैं, लगन के मालिक की स्थिति क्या है, वो नीच के हैं या उच्च के हैं, वो मार्गी हैं अथवा वक्री हैं, ये भी विचारणीय विषय होता है। ज्योतिष अथाह सागर है, 1-2 पुस्तकें पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जिसने प्रॉपर गुरुकुल से अध्ययन किया होगा, ज्योतिष का पूरा कोर्स किया होगा, वो इन चीज़ों को विचार करके बता सकता है। अन्यथा अर्थ का अनर्थ निकाल लिया जाता है, अर्थ कुछ होता है और उसको बताया कुछ और जाता है। तो इसीलिए जैसे कि शूर्पणखा भगवान राम से कह रही है, तो सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रच्यो विचारी। अब शूर्पणखा राम जी की सुंदरता के बारे में नहीं कह रही या अपनी सुंदरता के बारे में नहीं कह रही, वो ये कहना चाह रही है तुम वो पुरुष हो जो रावण का सत्यानाश करोगे, मैं वो नारी हूँ जो रावण के सत्यानाश का कारण बनूंगी। तो अर्थ कुछ है और सुनने में समझने में कुछ और हुआ करता है। ऐसे ही ज्योतिष का है, अगर अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर रखा है तो अधूरा ज्ञान दूसरे को दुखी करता है। तो इसीलिए प्रिय दर्शकों, आप अपनी फ्यूचर सेल्फी बनवाएंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल स्पष्ट करके देंगे। आपका कौन सा नक्षत्र है, कौन सा चरण है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, कौन सी तिथि है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करके दी जाएंगी और कुंडली में ये सब चीज़ें मिलानी अनिवार्य हुआ करती हैं। तो देखा आपने, आप कुंडली मिलवा तो लेंगे ऑनलाइन, लेकिन उसके बाद जो आपको समस्याएं आने वाली हैं उनका सामना कैसे करेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि किसी विद्वान के द्वारा आप कुंडली बनवाएं और अपने विवाह के लिए या अपने बच्चों के विवाह के लिए कुंडली मिलवाने के लिए भी किसी विशेषज्ञ को चुनें। तो अब आते हैं अगले सवाल पर। पंडित जी, उत्तर भारत में अष्टकूट विधान से और दक्षिण भारत में 10 कूट विधान से कुंडली मिलाई जाती है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, दिशा का भी बहुत भेद हुआ करता है। साउथ में आप देखेंगे वहाँ पे गोत्र आदि नहीं मिलाते हैं, काफ़ी ऐसे रिश्ते वहाँ पे होते हैं कि जो कि भाई बहन के रिश्ते भी होते देखे गए हैं। सन 1993 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ साउथ में, श्रीकालाहस्ती आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे तेलुगु भाषा चलती है। तो वहाँ पे एक सज्जन आए, उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय करवाया, साथ में उनकी बहन भी थी। तो जब उन्होंने कहा ये मेरी वाइफ हैं, तो मैंने कहा ये कौन है, इनका तो चेहरा बिल्कुल मिलता जुलता है। वो कह रहे हैं ये मेरी बहन है। और मैंने कहा बहन है? कह रहे हाँ, ये मतलब कि बहन की बेटी से शादी कर रखी है। तो वहाँ पे क्या, साउथ में गोत्र मिलान नहीं किया जाता है। तो इस वजह से अष्टकूट और 10 कूट का भेद हुआ करता है। हमारे यहाँ गोत्र आदि सब कुछ मिलाए जाते हैं, वर्ण वश्य आदि सब कुछ मिलाए जाते हैं। वहाँ पे 2 कूट छोड़ दिए जाते हैं, यही अंतर आता है। पंडित जी, अब किसी लड़की की कुंडली में मंगल दोष है, लेकिन वो जिस लड़के को पसंद करती है उसकी कुंडली में मंगल दोष नहीं है, दोनों विवाह करना चाहते हैं और माता पिता पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं।
तो क्या ये इस तरह के विवाह हमेशा अनिष्टकारी होते हैं? प्रिय दर्शकों, अगर ऐसी समस्या आपके सामने आती है, आप हमारी टीम से संपर्क करें। आपकी जो शंका है उसका समाधान किया जाएगा, क्योंकि लग्ने व्यये चतुर्थी चा सप्तमे व अष्टमे को जहाँ भर्तारम नासयेत भार्या भार्या भर्ता विनाशयेत, यानी एक के लग्न चतुर्थ सप्तम अष्टम और 12वें स्थान में मंगल है और दूसरे के मंगल नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में एक दूसरे के लिए भारी हो जाते हैं। लेकिन एक के मंगल इन 5 स्थानों में और दूसरे के मंगल ना हो करके पाप ग्रह शनि या राहु बैठे हैं, तो फिर मंगल दोष न विद्यते, फिर मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं रह जाता है। इसीलिए एक अच्छे विद्वान से कुंडली मिलवाने की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि आप कहीं पे मिलवा करके और उसमें आगे बढ़ जाते हैं तो फिर समस्या आएगी। लेकिन इनके भी समाधान होते हैं, क्योंकि 5 स्थान हैं मंगल के, 12वें स्थान में मंगल हैं, तो फिर क्या होता है, 2 शादी का योग बन रहा है। 12वें स्थान में भी किस राशि के हैं, अगर कर्क राशि के मंगल हैं तो नीच के हो गए। 12वें स्थान में कर्क राशि का मंगल नीच का हो करके 2 शादी के योग बनाता है। अब उसमें क्या, शादी से पहले अर्क विवाह का विधान है, कुंभ विवाह का विधान है, तो इस तरह के उपाय करके आगे बढ़ा जाता है और वो रिश्ते सफल हुआ करते हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। लेकिन समय से बीमारी का पता होना ज़रूरी है और उसका समय से इलाज होना ज़रूरी है, अन्यथा वो छोटी सी बीमारी बहुत बड़ा भयंकर रूप ले लेती है, जो हमारी ज़िंदगी नरक कर देती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अच्छी तरह कुंडली जब मिलवा ली जाती है तो फिर ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। पंडित जी, कुछ ज्योतिषी जन्म समय से कुंडली मिलाते हैं, कुछ सिर्फ नाम से ही कुंडली मिलाते हैं, तो क्या ये दोनों रास्ते भी सही हैं? दोनों रास्ते सही नहीं हैं। इसमें क्या है कि जन्म कुंडली से ही गुण मिलाए जाते हैं, क्योंकि जिस समय लड़की ने जन्म लिया, लड़के ने जन्म लिया, उस समय कौन सी लगन चल रही थी वो देखनी ज़रूरी है। नाम से नहीं पता चलेगा इस चीज़ का। नाम से ये नहीं पता चलेगा मंगली कौन सा है, कौन सा मंगली नहीं है। नाम से सिर्फ गुण मिलाए जा सकते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं देखी जा सकती। ना तो गण मैच हो सकते हैं उसके, ना भकूट मैच हो सकते हैं, ना ही नाड़ी देखी जा सकती है, ना ग्रह मैत्री जानी जा सकती है। केवल नाम से गुण देखे जा सकते हैं। इतने नाम मिल रहे हैं। अच्छा, नाम से भी क्या होता है, एक नाम से नहीं मिल रहे तो कह देते हैं जी इसका नाम तो ये भी है, उससे भी नहीं मिल रहे तो एक प्यार का नाम ये भी है, तो एक औपचारिकता हो गई, वो समाधान नहीं हुआ उसका। इसीलिए जब भी कुंडली मैच करवानी होती है तो उसका एक ही विधान है और वो है डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय जन्म स्थान का सही होना। वो है ही नहीं, किसी का है ही नहीं, पता ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर प्रश्न कुंडली बना करके ये सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। प्रश्न कुंडली बना करके और प्रसिद्ध नाम के हिसाब से फिर उनके गुण और समाधान बता दिए जाते हैं, फिर रिश्ते के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो देखा आपने, पंडित जी ने कुंडली मिलाने की पूरी प्रक्रिया को कितने आसान शब्दों में आपको समझा दिया। तो इसी के साथ हम आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। अगले कार्यक्रमों में हम पितृदोष और ग्रहों के अलावा रत्नों पर भी बात करेंगे। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। 28 अगस्त 2025 भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन गुरुवार का विशेष राशिफल। मेष राशि वालों के लिए कानूनी विवाद नया मोड़ ले सकता है। धैर्य रखने की आवश्यकता है और माँ भगवती की पूजा जरूर करें। वृष राशि, कोई नया काम बनेगा। मित्रों से आपको मदद मिलने की पूरी उम्मीद है। पक्षियों को आपको दाना जरूर डालना चाहिए। मिथुन राशि, भूमि वाहन आदि का योग बन रहा है। नए विचारों का उदय होगा। आज दही का दान करना लाभप्रद होगा। कर्क राशि, कारोबार में नया समझौता होगा और ये आपके लिए लाभकारी होगा। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः इस लौकिक मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, किसी से झगड़ा हो सकता है। गुस्से पर काबू रखें और मिश्री का दान करना सेहत के लिए अच्छा होगा।
कन्या राशि, दोस्तों के साथ भ्रमण का योग बन रहा है। घर से निकलते समय दही का सेवन करके निकलें, यात्रा सुखप्रद होगी। तुला राशि, देश विदेश से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। आज सफ़ेद वस्त्र का दान करना हितकारी होगा। वृश्चिक राशि, सितारा बुलंद है, कानूनी विवाद सुलझेगा। आज गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। धनु राशि, किसी प्रिय मित्र से मिलने का अवसर है, मन प्रसन्न रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ समय निकाल के जरूर करें। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। खान पान में सावधानी बरतने की आवश्यकता है और शनि चालीसा का पाठ करें। कुंभ राशि, धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। मेहनत करने में आलस्य बिल्कुल न करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि, कोई नया काम सोच रहे हैं तो समय बहुत अच्छा है। अवसर का लाभ जरूर उठाएं और आज चने का दान करना हितकारी रहेगा। जय श्री राम।